और अब से थोड़ी देर बाद श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने जा रही है, जिसमें फ़िलहाल एक एग्जीबिशन का इस वक्त मुआयना कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कई मायनों में ख़ास है ये। कश्मीर का पहला दौरा कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद। वहाँ के स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह, कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री की रैली में लोग हिस्सा लेने के लिए आए हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में इस कार्यक्रम को देखते हुए आज सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही सख्त है वहाँ पर। कश्मीर के स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाज़ार उपलब्ध कराना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, साथ ही साथ वहाँ के कामगारों को और ज़्यादा स्किल्ड करना और उनके प्रोडक्ट्स को नेशनल मार्केट प्रदान करना, ये इन एग्जीबिशंस का एक बड़ा उद्देश्य होता है। और हॉर्टिकल्चर एक बड़ा हिस्सा है जम्मू कश्मीर से, जहाँ पर फूल और फल देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों में बड़ी मात्रा में भेजे जाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने इसी पर आधारित जम्मू कश्मीर के उत्पादों और सेवाओं पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आपको बताएं कि अब से थोड़ी देर बाद जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और 6,400 करोड़ रुपए की नई विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। जम्मू कश्मीर के उत्पादों को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। वहाँ के जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उससे कई सारे उत्पाद यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। और हमेशा की तरह जो वेंडर्स हैं, जो उत्पादनकर्ता हैं, जो किसान हैं, उनके साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी उनके अपने अनुभवों को बांटते हुए, अपनी राय उन्हें देते हुए, हमेशा की तरह कुछ नए आइडियाज़ शेयर करते हुए और इस वक्त जहाँ भी प्रधानमंत्री जाते हैं महिला सशक्तिकरण का मुद्दा ज़रूर उठाते हैं। हाल ही में जो सरकार ने महिलाओं पर केंद्रित कई सारी योजनाएं चलाई हैं, उनका जिक्र करते वो भूलते नहीं, उनका जिक्र करना नहीं भूलते और लगातार महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित देने के लिए अनवरत प्रयास करते रहते हैं। महिलाओं को चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए उत्पाद का निर्माण हो, नए बाज़ारों की खोज हो, ड्रोन दीदी के ज़रिए महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात हो, या फिर लखपति दीदी 3 करोड़ जो बनाने का लक्ष्य रखा गया है इस साल के बजट में, लगातार इन मुद्दों को प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंचों पर उठाते रहे हैं और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से भी संपूर्ण देश को एक करने का जो उनका प्रयास है उसको विकसित भारत के प्रमुख स्तंभों में देखा जा रहा है। क्योंकि जिन 4 प्रमुख वर्गों का विकास करने के प्रधानमंत्री लगातार बात करते रहे हैं, उसमें युवा, किसान, गरीब और महिलाएं, ये 4 प्रमुख श्रेणियां, 4 प्रमुख समूह जिनके विकास की धारा पर फोकस करने के लिए तमाम जो नीतियां हैं उनको केंद्र में रखा गया है। और हमेशा से जम्मू कश्मीर के उत्पादों और सेवाओं को देश के बाहर बाज़ार दिलाने में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के फल, फूल, केसर, वहाँ के वस्त्र उद्योग को लेकर के कई सारी प्रदर्शनियाँ देश के अलग अलग हिस्सों में होती हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स के कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें उनकी बढ़ चढ़ करके भागीदारी होती है। खादी से जुड़े कई सारे कार्यक्रमों में उनके इंस्टॉल्स ज़रूर होते हैं। वहाँ के पश्मीना के जो कारीगर हैं वो लगातार हर एग्जीबिशंस का हिस्सा ज़रूर रहते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर भी जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको काफ़ी सराहा जाता है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ज़रिए भी कई सारे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर में
प्रोत्साहन के लिए रखे गए हैं। और ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री ने एक उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। और आज का बड़ा हाईलाइट जम्मू कश्मीर का पर्यटन उद्योग, जहां पर कई सारी सौगातें आज दी जाएंगी पूरे देश को। और अपना भारत देखो, आप जानते हैं कि अभियान बहुत पहले से शुरू किया गया है। प्रसाद योजना, जिसमें कि तीर्थ स्थलों के आसपास बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का निर्माण है, उस कार्यक्रम के तहत कई सारी परियोजनाएं पूरी की गई हैं जो आज राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। जम्मू कश्मीर के खुद के राज्य के अंदर बहुत सारे तीर्थ स्थलों के विकास के परियोजनाओं को आज प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी रैली को अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। और आज का सबसे बड़ा हाई पॉइंट जम्मू कश्मीर के लिए यही कि पहली बार जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इतने बड़े कार्यक्रम के लिए वहाँ पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त, और हमेशा की तरह महिलाओं के साथ गुफ्तगू करते हुए, महिला उद्यमियों के साथ अपने अनुभव, उनके अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। बहुत सारी प्राचीन कलाएं हैं जम्मू कश्मीर में जो विश्व स्तर पर जिनको सराहना मिलती है। वुड कार्विंग उसमें से एक है। और वहाँ के जम्मू कश्मीर के कहवा की महक पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। ड्राई फ्रूट्स और अलग अलग जो हार्टिकल्चर से जुड़े उत्पाद हैं वो भी अभी एक अपनी अलग पहचान बनाते हुए अभी तक नज़र आए हैं। और स्थानीय कामगारों के साथ उनके अनुभवों को हमेशा प्रधानमंत्री इस तरह की प्रदर्शनियों में साझा करते हैं और उनके अपने आइडियाज़ को सुनते हैं, अपना सहयोग देते हैं। अब प्रमुख उत्पाद आप जानते हैं कि चाय, कहवा, हॉर्टिकल्चर से जुड़े फल, फूल और हाथ से की गई कारीगरी जम्मू कश्मीर के उत्पादों का एक अहम हिस्सा है। और कई हज़ारों की संख्या में लोग इन छोटे छोटे उद्यमों के साथ जुड़े हुए हैं। जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, कैसे युवाओं को मुख्य धारा में शामिल किया जाए, कैसे लोगों को छोटे छोटे कारोबार उद्यमों में लगाया जाए, कैसे वहाँ की युवा जनता को मुख्य धारा में शामिल करते हुए जो अलग अलग कौशल विकास की परियोजनाएं हैं उनके साथ कैसे जोड़ा जाए, अल्पसंख्यक मंत्रालय की जो कल्याण की योजनाएं हैं उनके साथ कैसे वहाँ के समुदायों को जोड़ा जाए, उनके उत्पादों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उस पर लगातार चिंतन और मनन कई सारे कार्यक्रमों के सहयोग के ज़रिए, कई सारी स्कीम्स में सब्सिडीज़ के ज़रिए, चाहे वो छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के ज़रिए सस्ता लोन देने की बात हो, या फिर अपने काम को पूरा करने के लिए मुद्रा लोन के ज़रिए सस्ते दरों पर लोगों को लोन मुहैया कराना हो, या फिर स्टैंड अप योजना जैसे बड़ी योजनाओं के जरिए जिसमें देश के हर बैंक शाखा में कम से कम एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और कम से कम एक महिला उद्यमी को लोन देने का जो प्रावधान किया गया है, उसका असर ज़मीन पर कैसे दिख रहा है। महिला सशक्तिकरण, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि भारत की विकास की यात्रा का एक अहम हिस्सा होने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रमों में हम लगातार ये देख रहे हैं कि एक पैटर्न के तौर पर, एक निश्चित कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर महिलाओं का जो सशक्तिकरण है, चाहे वो प्रोडक्ट्स के माध्यम से हो, नई स्कीम्स के माध्यम से हो, या फिर जो पुरानी स्कीम्स चल रही हैं उनमें भागीदारी महिलाओं की कैसे बढ़े, कैसे और ज़्यादा सशक्तिकरण हो, उसके माध्यम से लगातार प्रधानमंत्री इस चीज़ पर फोकस करते रहे हैं। और आप जानते हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं को केंद्र में रखा गया है। उज्ज्वला योजना की जो लाभार्थी हैं वो घर की महिला ही होती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर की चाबी होती है वो महिलाओं के ही नाम होती है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें महिला उद्यमी अगर आगे आती हैं तो उनको सब्सिडीज़ में ज़्यादा रियायत दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई महिला उद्यमी सिडबी के ज़रिए लोन लेती है तो पुरुषों के मुकाबले 10% की ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। ऐसे कई कार्यक्रम महिलाओं को, और ख़ासतौर पर जो स्वयं सहायता समूह है जो देश के हर कोने में
बड़ी संख्या में महिलाओं को स्वरोजगार के साथ जोड़ते हैं, अपने उद्यम को बढ़ावा देने के साथ जोड़ते हैं और अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे स्वयं सहायता समूहों को ज़्यादा स्किल करना, ज़्यादा उनको संगठित करना और प्रेरित करना, बाज़ार के साथ जोड़ना, ये देश के कोऑपरेटिव मूवमेंट का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपको याद होगा कि जब अमूल डेयरी के नए प्लांट्स का भी उद्घाटन कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में, चाहे बनारस में, तो वो महिलाओं की भूमिका को ज़रूर स्पर्श करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह से इसरो के कार्यक्रम में महिला वैज्ञानिकों की भूमिका को उन्होंने देश और दुनिया के सामने रखा और सराहा। और ड्रोन दीदी, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम हो चुकी है, जिसमें 15,000 जो SHGs की महिलाएं हैं उन्हीं को ड्रोन चलाने का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें वो खेती बाड़ी के जो कार्यक्रम है, जिसमें कीटनाशकों का छिड़काव है ड्रोन्स के ज़रिए, उसमें उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी आगे जाते हुए। तो लगातार प्रधानमंत्री इस बात पर फोकस करते रहे हैं कि कैसे विकसित भारत में विकसित राज्यों की भी भूमिका हो। अलग अलग जगहों पर जब जाते हैं तो वो, मिसाल के तौर पर जब वो जम्मू में थे तो विकसित भारत विकसित जम्मू की तस्वीर देश और दुनिया के साथ उन्होंने साझा की, लाभार्थियों के साथ बातचीत की, जिनको लो योजनाओं का लाभ मिला उनके साथ गुफ्तगू की। अब आज वो विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत संबोधित करेंगे, लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और राज्यों की भूमिका देश को विकसित बनाने में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है और जब तक राज्य विकसित भारत की यात्रा में कदम ताल नहीं करेंगे तब तक संपूर्ण देश का विकास संभव नहीं है। ऐसे में कोई भी प्रदेश पीछे न रहे और वहाँ के स्थानीय उत्पादों को, जो स्थानीय शक्ति है, उसको केंद्र में रख करके उसके हिसाब से वहाँ की जो योजनाएं हैं वो बने, वहाँ के युवाओं को वहाँ के स्थानीय समस्याओं के निवारण के लिए तैयार किया जाए, समाधान के लिए तैयार किया जाए। हमेशा से कोशिश रहती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएं मैदानी क्षेत्रों से अलग होती हैं। पूर्व के राज्यों की समस्याएं पश्चिम के राज्यों से बिल्कुल अलग हैं। जो उत्पादन करने वाले राज्य हैं, जो उपभोग करने वाले राज्य हैं, उनकी समस्याएं अलग अलग हैं। कहीं पर कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत ही सशक्त है, कहीं पर आपको कृषि और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था केंद्र में मिलेगी किसी राज्य की अर्थव्यवस्थाओं के। तो अपने राज्यों को अपने मॉडल विकास के खोजने होंगे। कुछ राज्य खनिज संपदाओं में अत्यंत समृद्ध हैं, उनको शायद वहाँ पर उस संसाधनों पर केंद्रित अपनी योजनाओं का निर्माण करना पड़ता है। और केंद्र की हमेशा कोशिश ये होती है कि जो राज्य की योजनाएं हैं उसमें कैसे धनराशि के जरिए, कैसे नीतियों के सहयोग के जरिए, कैसे रणनीतिक और राजनीतिक सहयोग के जरिए सभी को साथ लेकर के विकास की धारा में सभी का सहयोग लेकर के आगे बढ़ें, इस पर हमेशा फोकस रहता है। तस्वीरों में हम लगातार देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं प्रधानमंत्री के साथ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी लगातार प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। और सभी को इंतज़ार इस बात का है कि अब से थोड़ी देर में कश्मीर के श्रीनगर में जो विशाल रैली होने जा रही है, वहाँ के बख्शी स्टेडियम में उसमें कौन सी बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहेंगे, उस पर सभी की निगाहें हैं। और हम सभी को भी इंतज़ार है प्रधानमंत्री जब बख्शी स्टेडियम पहुंचेंगे और आपको बताएं कि तिरंगे से आज पटा हुआ पूरा स्टेडियम नज़र आ रहा है। सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ लगी है, भारत माता की जय के नारे सुनाई दे रहे हैं। 6,400